तो देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, मैग्नेटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, और ये देखिए दो हमें इसमें मेनली बताई गई हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो नॉन कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है? कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जिस चीज़ को आप छू रहे होते हैं उस चीज़ के आप कॉन्टैक्ट में होते हैं। जैसे सपोज करिए आपने पेन पकड़ा हुआ है तो पेन के कॉन्टैक्ट में है आप, ठीक है। ब्लैक बोर्ड आपसे दूर है, ब्लैक बोर्ड को आप सिर्फ देख मतलब फिर भी देख पा रहे हैं ना, तो समझ पा रहे हैं, तो एक तरीके से आपने उसे टच नहीं किया हुआ है मसल से, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट आप मान सकते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है। मैग्नेट को देखिए, आपने एक हाथ में आपने मैग्नेट्स यूज़ की होंगी। अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास लेकर के आते हैं तो वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती, मतलब ऐसा लगता है एक दूसरे को पीछे हटा रही हो, तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। तो वो क्या हो गई, हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गई। तो वही हमें इसे बताया गया है कि मैग्नेट जो होती है काफ़ी सारी चीज़ों में होती है, तो वो क्या होता है कि दूर से ही अपने किसी चीज़ को अपने पास खींच लेती है। जैसे कि अगर अपोजिट पोल्स होंगे, सपोज करिए एक साइड नॉर्थ पोल है, एक साइड साउथ पोल है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करती है, एक दूसरे से दूर जाती है। बट मान लीजिए अगर एक आयरन का टुकड़ा है, आप उसे मैग्नेट के पास लेकर के आए, तो एकदम से क्या होता है, बिना छुए ही वो फटाफट आके उस पर चिपक जाता है। इस तरीके का होता है ना। देखिए जैसे कि इसमें लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर, तो लाइक पोल्स है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जैसे कि एक मैग्नेट बना लेते हैं, देखिए दो मैग्नेट है यहाँ पे, इधर ये नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। दो पोल होते हैं मैग्नेट के, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ नॉर्थ अगर साथ में हम रख देना तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। मगर एक यहाँ पे नॉर्थ पोल है सपोज करिए मैग्नेट का, और इधर साउथ पोल है, तो ये आके चिपक जाएंगे, दोनों बिल्कुल एकदम चिपक जाएंगे। तो अपोजिट पोल्स जो हैं, like poles of the magnet repel each other and unlike poles attract each other। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है ऑब्जेक्ट्स का, वो हम लोग कैसे देख सकते हैं, पुश और पुल में भी देख सकते हैं। पुश अगर किसी चीज़ को आप करते हैं तो आप उसे दूर भेज रहे होते हैं, पुल करते हैं अपनी तरफ खींचते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसे, मैग्नेट जो है फोर्स एक्सर्ट करती है दूसरी बॉडी के पर बिना उसके कॉन्टैक्ट में आए। जैसे कि जो अपोजिट पोल्स हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं। सेम पोल जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ है मैग्नेट में, तो वो एक दूसरे के बिल्कुल बिना कांटेक्ट में आए ही एक दूसरे को पीछे हटा रहे हैं, है ना। तो ये फोर्स कैसी हो गई, ये फोर्स हमारी नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गई ना, क्योंकि मैग्नेट के दो पोल्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ भी नहीं रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में बिना आए ही एक दूसरे को अपने से दूर कर रहे हैं। तो ये कैसी फोर्स हो गई, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गई। क्यों, क्योंकि वो मैग्नेट के दो पोल्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में तो आए नहीं आए कॉन्टैक्ट में, फिर भी एक दूसरे को पीछे हटा रहे हैं, तो क्या हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सिमिलरली फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक हो गया ये वाला एग्जाम्पल हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। मैग्नेट जो है होती है हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। तो एग्जाम्पल हो गया, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन पीस ऑफ आयरन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कितना दूर होता है फिर भी अपने पास उसको चिपका लेती है मैग्नेट, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो गया मैग्नेटिक फोर्स। अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, ए स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप अपनी बॉडी में भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि कोई चीज़ आप घिसते रहते हैं। आपने बचपन में शायद एग्जाम्पल इसका टेस्ट भी किया होगा, एक छोटा सा टुकड़ा अगर आपके बालों में हल्का सा भी ऑयल है, मतलब बिल्कुल हल्का सा, या फिर नहीं है बिल्कुल भी, तो आप एक कागज़ के टुकड़े को बाल पे रगड़िए, फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद एक कोई बहुत ही हल्की सी चीज़ को वो कागज़ का टुकड़ा जो आपने बाल पे रगड़ा है वो अट्रैक्ट कर लेगा। तो यही होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यही है कि स्ट्रॉ होता है, एक टुकड़ा होता है स्ट्रॉ का, वो एक्वायर कर लेता है जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, अगर आप उसको एक शीट ऑफ पेपर पे रब करो या फिर अपने बालों पे रब करो।
तो ये एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि आप किसी चीज़ को रब करते हैं ना बहुत देर तक, तो वो एक चार्ज एक्वायर कर लेता है, और वो चार्ज एक्वायर जो कर लेता है उसमें एक जो चार्ज आ जाता है उसकी हेल्प से वो किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। जैसे कि मैग्नेट अपने पास चिपका लेती है, ऐसे ही चार्ज पेपर है वो भी अपने पास जो है किसी चीज़ को चिपका सकता है। तो इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो देखिए, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी on another charge on a charge body is known as electrostatic force। तो फोर्स जो एक्सर्ट करती है एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज या फिर अर्थ चार्ज बॉडी पर, उसको ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। तो बिना कॉन्टैक्ट के कौन कौन सी फोर्स आ गई, एक तो मैग्नेटिक फोर्स आ गई और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई। तो ये बॉडी को बिना टच किए ही अपने तरफ दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गए हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अनदर एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया और मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये दो एग्जाम्पल्स हो गए हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, तो एग्जाम्पल देख लिया हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक। अब तीसरी कौन सी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आती है हमारी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए, पिछली वीडियो में मैंने कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बताया था, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं अच्छे से सुनी है आपने पिछली वाली भी वीडियो, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, और नॉन कॉन्टैक्ट मैंने अभी आपको बताई है, आपको वो भी बतानी है कि इससे पहले मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कौन सी मैंने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बताई, और कॉन्टैक्ट फोर्स जो मैंने पिछले वीडियो में बताई है उसके भी आपको मुझे एग्जाम्पल देने हैं और पक्के से करना है कमेंट। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, तो आपने देखा होगा कॉइन या फिर पेन या फिर कोई भी चीज़ है आप ऊपर से फेंकेंगे, आप कितनी ऊंची बिल्डिंग से आप बॉल को फेंकिए वो नीचे आकर के ज़मीन पर ही टपकती है, उसको क्या बोलते हैं, वही हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अब बॉल इतनी ऊपर थी और ज़मीन कितनी नीचे थी, है ना। सपोज करिए मैं आपको एग्जाम्पल बना के दिखाती हूँ। देखिए, ये है ग्राउंड, ठीक है, सपोज करिए ग्राउंड है और ये बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग देखिए कितनी ऊंची है ना, बहुत सारे माले हो सकते हैं इसके, बहुत सारे। ठीक है, अब आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपने यहाँ से एक बॉल फेंकी, आप बॉल फेंकेंगे ना तो वो नीचे ही आकर के टपकेगी, ठीक है, नीचे आकर के गिरेगी। तो भाई ये बॉल इसके ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में तो थी नहीं, बिना कॉन्टैक्ट में हुए ही ग्राउंड पे आकर के गिरी। तो ये कौन सी फोर्स है, ग्राउंड ने उसको अपनी तरफ खींचा ना, तो कैसे खींचा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और बिना कॉन्टैक्ट में आए खींचा बॉल के, तो ये कैसी फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हिंदी में गुरुत्वाकर्षण का बल इसे कहते हैं। तो ये हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गई। ठीक हो गया ना। तो आप सिक्का फेंकिए, सिक्का आपके हाथ से छूट जाए, बॉल छूट जाए, पेंसिल छूट जाए, जो भी आपके हाथ से चीज़ छूटती है वो कहाँ गिरती है, वो नीचे आकर के ज़मीन पे गिरती है। तो ये क्या हो गया, कैसे होता है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है और इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स fall towards the earth because it pulls them. This force is called force of gravity। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो नीचे की तरफ आकर के गिरती है ज़मीन पर। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रही होती है। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है, ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और जस्ट आप इसको ग्रेविटी कह सकते हैं। ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अब अट्रैक्टिव फोर्स क्यों है, क्योंकि अपनी तरफ को खींच रही है ना, तो इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है हर ऑब्जेक्ट पे लगती है, अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और ज़मीन पर इसलिए ही चल पा रहे हैं क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। स्पेस में तो चीज़ें उड़ती रहती हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं वो उड़ते रहते हैं क्योंकि स्पेस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं है इसलिए, या फिर बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में है। अर्थ पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है, इसलिए हम लोग ज़मीन से चिपके रहते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं सब पर एक्ट करती है। और वाटर जो है वो बिगिंस टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड। पहाड़ों पे से देखिए, ये पहाड़ हैं, पहाड़ में से नदियाँ आती हैं, ज़मीन की तरफ आती हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। झरने हैं, क्या आपने कभी अपने ऊपर उड़ते हुए झरने देखे हैं, नहीं देखे ना। झरने हमेशा नीचे की तरफ आते हुए दिखते हैं। क्यों होता है ऐसा, इसलिए होता है क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो नीचे खुद उसको खींच रहे होते हैं। तो ग्रेविटी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन, सिर्फ अर्थ की ही प्रॉपर्टी नहीं है,
इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी स्पेस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगी रही होती है, बट अर्थ पे जो है काफ़ी अच्छी है तो हम लोगों को ये नीचे बांध के रखती है। तो 3 तरीके की अब हम लोगों ने फोर्स पढ़ ली है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे, क्योंकि और आप लोगों को और जो वीडियोज़ देखने हैं वो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं।